Let's proceed the chapter ahead. The fox was excited to find the bird so suddenly within his reach. He turned with a dash and caught, और फॉक्स बहुत तेज़ी से जल्दी से उन बर्ड्स को मदर पार्टीज और उसकी ब्रूड यानी बेबीज़ को खा जाना चाहता था बिना कोई मौका गंवाए. सो ही टर्न वो मुड़ा. ही टर्न विद अ डैश. डैश मीन्स क्विक एंड सडन मूवमेंट यानी तेज़ी से वो मुड़ा उनकी ओर लपका. नो ही डिड नॉट कैच द बर्ड. लेकिन वो बर्ड्स को नहीं पकड़ पाया. द बर्ड लिम्प्ड जस्ट आउट ऑफ हिज रीच. और वो बर्ड बिल्कुल क्लोजली उससे बचकर उड़कर चला गया, भाग गया, अपने आप को सेव करने में कामयाब हो गया. द फॉक्स जंप्ड अगेन. श्योरली ही वुड कैच हर दिस टाइम. शायद वो इस बार उसको पकड़ पाए. नो लेकिन नहीं. अ स्मॉल ट्री कैम बिटवीन दैम. एक पेड़ उनके बीच में आ गया. एंड द पार्टीज डिसअपीयर्ड अंडर अ लॉग. ये उस मदर पार्टीज की चाल थी, उसको थकाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि वो परेशान होकर उसके बेबीज़ को और उसके ख़ुद को खाना छोड़ दे और चला जाए. और मदर पार्टीज इस तरह से एक लॉग के नीचे जाकर छुप गई. लॉग इज़ अ कट ट्री. द ट्रंक which is cut in round shape is called a log. Now the fox was getting impatient. अब fox का सब्र का बांध टूट रहा था. He snapped his jaws and leaped over the log. और वो उसके ऊपर भी झपट पड़ा. He snapped his jaws. Snapped means closed his jaws as if in a bite, making a sound. गुर्राते हुए गुस्से से उसकी ओर झपटा मारा. मदर पार्टीज वॉज लुकिंग लेस लैम नाउ. लेकिन अब मदर पार्टीज ने और फुर्ती से उड़ना, अपना काम करना शुरू कर दिया. शी टू जम्प्ड फॉरवर्ड एंड फेल डाउन अ बैंक. और उसने भी जंप लगाया, मदर पार्टीज ने भी जंप किया, और वो इस बार जो रिवर बैंक है उसकी ओर बढ़ी और वहाँ जाकर अपने आप को गिरा दिया. फेल डाउन. The fox allowed her closely. The fox followed her closely. और उसके पीछा करते करते fox भी, लोमड़ी भी वहाँ पहुँच गया. लोमड़ actually when they are using the pronoun he and his for them, for the fox. The fox followed her closely. He almost caught her tail. और उसने इस बार तो उसकी पूंछ पकड़ ही ली थी. But no matter how fast he went and leaped, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे कितना तेज़ तर्रार चालाक हो जाए. मदर पार्टीज वॉज ऑलवेज फास्टर. उससे ज़्यादा तेज़ मदर पार्टीज थी, और जो अपने बच्चों को बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी. इट वॉज़ रियली स्ट्रेंज. और ये बहुत ही अजीब था, स्ट्रेंज था, ताज्जुब खेज था. ही द क्विक एंड क्लेवर फॉक्स हैड नॉट कॉट अ पार्ट्रिज इवन आफ्टर 5 minutes रेसिंग. 5 मिनट की लंबी मशक्क़त दौड़ भाग करने के बावजूद भी फॉक्स एक पार्ट्रिज को नहीं पकड़ पाया. हाउ कुड दैट बी. ये कैसे हो सकता था. द पार्ट्रिज सीम्ड टू बिकम स्ट्रोंगर एवरी मिनट. और मदर पार्ट्रिज की ताकत, उसकी फुर्ती जैसे कि हर लम्हे बढ़ती चली जा रही थी. एंड ऑल द वाइल शी लेड द फॉक्स अवे फ्रॉम द हिल वेयर हर बेबीज़ वर हाइडिंग. और हर बार उसने कोशिश करके, मदर पार्टीज ने फॉक्स को किसी न किसी तरह से उस पहाड़ी से दूर कर दिया जहाँ के उसके बच्चे छुपे हुए थे. एंड ऑल द वाइल शी लेड द फॉक्स अवे फ्रॉम द हिल वेयर हर बेबीज़ वर हाइडिंग. आफ्टर अ क्वार्टर ऑफ अ माइल्स रेस. लगभग चौथाई मील की दौड़ के बाद मदर पार्टीज रोज इनटू द स्काई. और इतना कुछ करने के बाद मदर पार्टीज स्काई की ओर, आकाश की ओर उड़ गई. एंड फ्लू अवे थ्रू द वुड्स. और जंगल की ओर, जंगल से उड़कर बाहर की ओर चली गई. यू कैन सी दिस पिक्चर. You will be able to understand what was happening there.
The angry fox, the hungry fox is trying to catch this bird but unable. He could not eat, he could not even catch this bird. And you can see there is wound also on the feathers of mother partridge. That's why it is an encounter. तो किस तरह से मदर पार्टिज ने अपनी जान को दांव पे लगाकर अपने बच्चों की जान बचाई. द फॉक्स वॉज कम्प्लीटली, एक्चुअली मदर पार्टिज ने उस फॉक्स को डाइवर्ट किया ताकि वो फॉक्स उसी का पीछा करता रहे और उसने लड़खड़ाकर चलने का ढोंग किया ताकि वो उसको आसानी से पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़े फॉक्स, और अपने आप को ज़रा ऊपर उड़ाकर नीचे गिराया ताकि वो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मदर पार्टिज की तरफ ही लगा रहे और वो बच्चों की तरफ ना जाने पाए. द फॉक्स वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड. नाउ ही रियलाइज्ड दैट द पार्टिज हैड मेड अ फूल ऑफ हिम. और अब उस फॉक्स को गुस्साए हुए फॉक्स को ये रियलाइज़ हो गया, एहसास हो गया कि उस पार्टिज ने उसे बेवकूफ़ बना दिया है. मेड अ फूल ऑफ हिम मीन्स टू मेक fool someone, made him look foolish by making him believe something that was not true. और उसकी ये गलतफहमी को दूर कर दिया कि वो आसानी से उस पार्टिज को पकड़ पाएगा. He also remembered that this was not the first time. और उसने उसको ये भी याद दिलाया कि ये पहली बार नहीं है. It was not the first time that he had been fooled just this way. और ये पहली बार भी नहीं हुआ. इसका मतलब मदर पार्टिज ने पहले भी अपने बच्चों की जान इस तरह से बचाई है फॉक्स से. बट ही नेवर अंडरस्टूड वाई शी डिड दिस. लेकिन फॉक्स को अभी तक समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों करती है मदर पार्टिज के. वो लंगड़ा कर चलती है और फिर अचानक से उड़ जाती है और कभी बीच में ट्रीज से उसको टकरा कर गिरा देती है फॉक्स को. तो ये कुछ ट्रिक्स प्ले की मदर पार्टिज ने अपने बच्चों को बचाने के लिए, बिकॉज शी वॉज मदर एट ऑल. You see, the fox did not know that mother partridge was keeping him away from her babies. आपने देखा कि मदर पार्टिज ने किस तरह से उस फॉक्स को अपने बच्चों से दूर किया. Meanwhile, mother partridge flew in a great circle. और इसी बीच मदर पार्टिज ने अब एक सर्कल की तरह उड़ना शुरू कर दिया, राउंड शेप्ड में, गोल चक्कर की तरह उड़ना शुरू कर दिया. शी डिड नॉट गो स्ट्रेट, और वो सीधा वहाँ नहीं पहुँची. शी डिड नॉट गो स्ट्रेट टू हर बेबी सो दैट द फॉक्स कुड नॉट फॉलो हर. और यहाँ पर भी मदर पार्टिज ने बहुत अक्लमंदी से काम लिया और वो सीधे उस पहाड़ी की तरफ नहीं गई बल्कि घूम कर चक्कर लगाकर अपने बच्चों की तरफ गई ताकि वो फॉक्स उसको अभी भी फॉलो ना कर सके. शी टुक अ डिफरेंट एंड लॉन्गर वे, उसने दूसरा और जबकि लंबा रास्ता तय किया. डिफरेंट वे टू गो बैक टू द लिटिल फज बॉल्स. और उन बच्चों को जो बिल्कुल नाजुक से थे, कॉटन बॉल्स की तरह, बॉल्स ऑफ सॉफ्ट एंड वेरी फाइन फेदर्स, हु वर हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर हर, जो कि अपनी माँ का, मदर पार्टिज का इंतज़ार कर रहे थे. वाइल्ड बर्ड्स हैव एन एक्सेलेंट मेमोरी फॉर प्लेसेस. एक्चुअली बर्ड्स को, ख़ास तौर से जंगली बर्ड्स को बहुत अच्छे से याद होता है कि वो कहाँ थे, कहाँ से उड़े और उनके बच्चे कहाँ पर हैं. तो वो रास्ता बिल्कुल भी नहीं भूली. मदर पार्टिज वेंट टू द वेरी ग्रास शी हैड स्टेप्ड ऑन. और वो वहीं जाकर रुकी, मदर पार्टिज, जहाँ पर उसके बच्चे थे. शी स्टूड फॉर अ मोमेंट फॉन्डली टू एडमायर हाउ परफेक्टली क्वाइट हर चिल्ड्रन वर. और वो वहाँ जाकर उसने मुआयना किया कि वो उसके बच्चे कितने सेफ हैं. परफेक्टली क्वाइट हर चिल्ड्रन वर, ये देखने के लिए कि उसके बच्चे कितने डिसिप्लिन से, कितने चुप, विदाउट नॉइज़, विदाउट चर्पिंग, वहाँ पर अपने आप को बचाए हुए थे. इवन वैन दे हर्ड हर स्टेप, और यहाँ तक कि उन बच्चों ने जब उस मदर पार्टिज के स्टेप को सुना, उसकी आवाज़, आहट को सुना, नॉट वन ऑफ देम मूव्ड,
और कोई वहाँ से हिला भी नहीं। मदर पार्टी सेड क्रीट। अब मदर पार्टीज ने इंडिकेट किया क्रीट यानी जो भी उनकी लैंग्वेज में आवाज़ निकाली जिसका मतलब था कम चिल्ड्रन आओ बच्चों। एंड इंस्टेंटली अचानक से फ़ौरन instantly without any delay and instantly the baby partridges came out of their hiding places। वो अपने छुपी हुई जगह से बाहर आए। इट वॉज लाइक मैजिक। ये जादू की तरह था। यानी वो मदर पार्टी जहाँ रुकी वहाँ एक बार की देखने से लग रहा था कि वहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि सारे बच्चे छुपे हुए थे, छोटे छोटे से 12 बच्चे। और जैसे ही आने के लिए कहा कम माय चिल्ड्रन, सारे बच्चे अपनी जगहों से निकल आए आवाज़ सुनकर। तो एक जादू की तरह लगा कि ये बच्चे कहाँ से निकल आ रहे हैं। द बेबी ऑन द चिप ओपन हिज बिग लिटिल आइज। और वो बच्चा अभी भी वहीं पर था जो उस लकड़ी के टुकड़े पर बैठा अपनी आंखें बंद किए, कस के बंद किए वो बैठा था। उसने भी अपनी आंखें खोली। चिप ओपन हिज बिग लिटिल आइज। बड़ी सी, बिग लिटिल यानी बड़ी लेकिन छोटी हैं, उसके लिए बड़ी हैं लेकिन है दरअसल छोटी। बिग लिटिल आइज एंड रैन टू हाइड अंडर हर ब्रॉड टेल। और वो बच्चा फ़ौरन से दौड़ा आया और अपनी मदर पार्ट्रिज अपनी माँ की पूंछ के नीचे जा छुप गया। एन एनिमी कुड नॉट हैव हर्ड हिज स्वीट लिटिल पीप पीप। और वो बहुत स्वीट वॉइस में अपने बच्चों को दुलार रही थी। 3 feet away but Mother Partridge would have heard it if it was thrice as far। और उन बच्चों की आवाज़ को बहुत अच्छे से सुन पा रही थी, यहाँ तक कि वो बच्चे अगर बहुत दूर से भी उसको पुकारते यानी अपनी माँ को याद करते तो वो बच्चों की आवाज़ को सुन लेती। All the other babies joined their mother and all of them were very happy। और सारे बच्चे खुश थे अपनी माँ के पास आकर। और माँ ने बहुत ही सक्सेसफुली उन सभी को सेव कर लिया और अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी पूरी फैमिली को बचा लिया। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, एन एनकाउंटर इन द वुड्स।